Hello friends, welcome to another episode of Women Health by Dr. Soumya Agarwal. So today we will discuss the most challenging and most happening phase of the pregnancy, which is the third trimester. ये ट्राइमेस्टर एग्जिस्ट करता है फ्रॉम 28 वीक्स टू 40 वीक्स और वी कैन से टिल यू डिलीवर. दिस इज़ मोस्ट चैलेंजिंग बिकॉज इस दौरान पेशेंट की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस जैसे कि बेबी बम्प काफ़ी बड़ा होना, बैक पेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये सब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि देखी जाती हैं. बट दिस इज़ द फेज जब बेबी की ग्रोथ सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा होती है. दिस इज़ द फेज जब बेबी है वो नीचे सर्विक्स मतलब पेल्विस में आने लगता है और अपने हेड को इंगेज करने लगता है पेल्विस में. सर्विक्स इज द टर्म विच इज गिवन टू द माउथ ऑफ यूट्रस. जो बच्चेदानी है उसके मुंह को हम सर्विक्स बोलते हैं. And also this is the stage when the sensory organs of the baby are most active. Baby can hear, baby can wink, baby can also cry inside the womb. जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक पेशेंट को अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में ध्यान रखनी है वो है कि बेबी की मूवमेंट अच्छे से हो रही है या नहीं. देयर आर मेनी वेज बाय विच शी कैन डू दिस. आई एम गोइंग टू टेल यू अ फ्यू. सबसे पहले जो मूवमेंट्स हैं वो हमें एक सेम डे काउंट करनी होती है. पेशेंट कैन टेक अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि सुबह का 9 बजे का टाइम ले लिया और रात के 9 बजे तक कितनी मूवमेंट्स हुई पेशेंट शुड नोट इट डाउन. ऑल्सो बेबी की मूवमेंट्स सबसे ज़्यादा खाने के 1 घंटे बाद होती है, जैसे ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद, लंच के 1 घंटे बाद और डिनर के 1 घंटे बाद. तो पेशेंट को हमेशा ये ट्रैक में रखना होता है कि 10 से 12 बार पूरे 24 घंटे में बेबी की मूवमेंट हो. अब क्योंकि ये इतना चैलेंजिंग फेज होता है एक विमेन की लाइफ का, तो विमेन को चाहिए कि वो एक्टिव रहे इस दौरान, कंफर्टेबल पिलोज यूज़ करे, फैमिली और डॉक्टर का सपोर्ट गेन करे. Now I will tell you the signs when you should rush to the hospital. If patient is having persistent pain which is not getting relieved by any kind of medication, अगर पेशेंट का वाटर ब्रोक हो गया है, if patient is having bleeding from the vagina, these are some of the signs that patient should rush to the hospital. Another signs are patient is not able to feel any kind of fetal movement, then patient should rush to the hospital. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि what happens during the doctor's visits. Now in third trimester, we as doctors call you patients very frequently. हम इस दौरान पेल्विस में चेक करके देखते हैं whether the baby would be able to come through the vagina. So during this phase of pregnancy, a woman should keep in mind that you are not alone in this phase of pregnancy. I know that emotions sometimes may get overwhelming, but with the support of family, friends, her doctor, she can go through it. Also, we advise that join some pregnancy help groups during this phase, जो कि हेल्प करता है आपको जो भी आप इमोशंस फील कर रहे हैं उनको एग्जिबिट करने के लिए. So this was about the third trimester. In my next video, I will be telling you about vaginal delivery and cesarean delivery. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. Till then, stay tuned. Thank you.